हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम PYQ करेंगे। 2022 में जो एस्टेट हुआ था आपका, उसी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहले मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं, या तो मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, या जिनके लिए आपको ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत नहीं होती। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं या फिर जो मैं करा रही हूँ उस टाइप से करना। एक चीज़ आप और कमेंट करके बताना, मैंने फ़ोटो क्लिक की हुई है क्वेश्चन पेपर की, वो पेस्ट करके उससे करा रही हूँ। क्या मैं इसको टाइप करके करा दूँ? क्योंकि इसमें निशान लगे हुए हैं, वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। संख्या 2137 की पावर दे रखी है आपको 753 में। इकाई का अंक पूछा है, जो यूनिट प्लेस है ना वो पूछा है। जो पावर होती है उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करना होता है। तो 753 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 4 एकम 4, 8, 32, 2, 4, 3, 4, 32। तो आपका कितना आएगा? जो शेषफल है वो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। तो 7 है ना, जो बेस में जो नंबर है उसकी पावर को जब हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारा शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया वो कितना है? 1। तो हमें जो लास्ट का जो नंबर होता है ना 7, जो डिजिट दे रखी है उसका जो लास्ट नंबर होता है, जो इकाई अंक होता है उस यूनिट का, उसी की पावर का देखना होता है। उसकी पावर कितनी? 1। तो 7 एकम 7। तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा? 7 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के समान मूल हो तो k का मान पूछा है आपसे। किसका वैल्यू पूछिए? k की वैल्यू पूछिए। और आपको एक चीज़ दे रखी है कि 2 इक्वल्स रूट, जब आपके रूट्स इक्वल हो तो आपका क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल किसके होता है? 0। जब क्या हो? 2 आपके इक्वल रूट हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब देखो इसमें जो वैल्यू दे रखी है हमें वो पुट करके सोल्व करना है। अब देखो b² कौन सा है? ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू क्या है आपकी? k का स्केयर आएगा -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2। जो कॉन्स्टेंट है ना वो लेना है। c कितना है हमारा? 3 इक्वल टू 0। तो k² आपका कितना आएगा? सॉरी, इक्वल लगा दिया मैंने। k आपका कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 दिए 24 इक्वल टू 0। तो k² आपका कितना आएगा? 24। और k आपका क्या आएगा? अंडर रूट उधर चले जाएगा तो प्लस माइनस का सिंबल अंडर रूट। अब देखो इसी नंबर का किया था ना, इसमें से देखो 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? +-2 अंडर रूट 6। यही आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। आपको क्या दे रखा है? स्केयर दे रखा है, और स्केयर की जो साइड है उसमें 50% का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। एरिया पूछा है कि एरिया पे कितना परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो जो आपका 50% है उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो कितना आएगा? 1/2। हमारा कितना था पहले? 2 इंक्रीज हो गया तो हमारा कितना आ गया? 3/2। क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2। और जो स्केयर होता है आपका, उसका एरिया क्या होता है? a²। तो 2 का स्केयर करेंगे और किसका स्केयर करेंगे? 3 का स्केयर। तो आपका कितना आएगा? 4 या 9। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। जो 5 है उसके अपॉन 4 आएगा इंटू 100। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट था ना उसी से तो अंदाजे लगाएंगे कि हमें कितना बड़ा है। तो हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 25। 25 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 125। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। 50 से 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। सम पूछा आपका किसका? प्राइम नंबर्स का। और किसके बिटवीन है? 50 से 90 के बिटवीन। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, या तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या फिर आपको इनको या वैसे ही करके देखना पड़ेगा। कैसे? डायरेक्ट ही आपको करके देखना पड़ेगा। तो मेरा तो सजेशन ये है इन क्वेश्चन के लिए कि डायरेक्ट ध्यान रखो कि कौन से आपके प्राइम और कौन से प्राइम नहीं है। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर लेते हैं किससे? 50 से। 50 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक है आपका? 90 तक है। तो 51 नहीं होता, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 तो होता है, 64, 65, 66, 67, 68 और आपका 69, 70, 71, 72, 73,
374, 75, 76, 77, 78, 79, फिर आपका आएगा 80, 81, 81 तो आपका डिवाइड होता है 3 से, 82, 83, 84, 83 कितना आएगा आपका 83, 84, 85, 86, 87, 87 भी 3 से होता है, 88, 89, ये आपके क्या है प्राइम नंबर है। अब इनका सम करोगे, जब आप इन सभी का सम करोगे तो आपका कितना आएगा 635 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है, कितना आएगा 635। दो व्यक्तियों की आय आपको कितनी दे रखी है, 9:7 दे रखी है। उनके खर्चे का अनुपात 4:3 दे रखी है। यदि प्रति व्यक्ति आय कितनी दे रखी है, आपकी 2000 दे रखी है। तो एक की मासिक आय पूछे, आपको क्या दे रखा है, जो इनकम है, इनकम का जो आपको रेशियो है वो कितना दे रखा है 9:7, और जो खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, वो आपको कितना दे रखा है 4:3। जब हम आय में से खर्चे को निकाल दे तो हमारी बचत आ जाएगी। जो बचत है, बचत मतलब सेविंग, सेविंग है वो कितनी आएगी आपको 9 में से हम किसको माइनस करेंगे 4 को, तो आपका कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4। अब देखो जो आय है वो कितनी दे रखी है आपको 2000 दे रखी, जो इनका डिफरेंस है वो एक किसके इक्वल आएगा आपका 2000 के, क्योंकि उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि 2000 के बराबर है। अब आपसे पूछी किसकी है, आय पूछिए, आय पूछिए तो आय में से किसी एक की आय ले लो। आप फर्स्ट की आय लेते हो 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 18000। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। इसमें अगर आपका 7 से मल्टीप्लाई करते ना, यहाँ पे तो 9 से किया, यहाँ 7 से करता तो आपका कितना आता 14000। ये आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आपको क्या दे रखा है, किसी वस्तु को आप 72,000 में बेचा है, उसका प्रॉफिट है वो 20% है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखो जो ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये मैं करा चुकी हूँ, आपको प्रॉफिट और लॉस बहुत अच्छे से कराया है, उसी में से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ओके, तो देखो क्या दे रखा आपको 72,000, आपको क्या दे रखा है, इसका एसपी दे रखा है जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, और उसका प्रॉफिट दे रखा आपको 20%, और आपसे क्या पूछा है सीपी पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने खूब बताए थे आपको। जब आपको सीपी पूछा और जब आपको क्या दे रखा एसपी, तो मैंने क्या बताया था, एसपी के साथ हमेशा ऊपर 100 को मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमेशा प्रॉफिट और लॉस को करना है। तो आपका 20% प्रॉफिट हुआ है तो 100 में उसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 120। 0 से 0 काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 72, 6000, अब कितना आएगा आपका 60,000। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि a की पावर x b, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स में करा रखे, आप मेरी शॉर्ट्स भी देखते हो तो आप इजीली कर पाओगे। मैंने उसमें वो क्वेश्चन कराए हैं जिनके लिए आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, क्योंकि आपने इतना तो मैथ पढ़ा हुआ है कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है हर किसी को मैथ की। तो अब देखो a की पावर x इक्वल टू क्या दे रखा आपको b, और b की पावर y इक्वल टू c दे रखा, और c की पावर z इक्वल टू a दे रखा। आपसे किसकी पूछिए, जो आपका पावर है ना उसको पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जो b की पावर y इक्वल टू c दे रखा है, और हमारे पास b आपकी फर्स्ट जो नंबर दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखे a की पावर x के। तो जो b की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, b के स्थान पे ही पुट की है, तो आपका क्या आएगा a की पावर x और इसकी पावर पूरे की क्या आएगी y इक्वल टू c। ओके, अब देखो जो आपका a है, जो आपकी a की वैल्यू है वो आपकी क्या है c की पावर z, c की पावर क्या है आपकी z है, तो आपने a की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका c की पावर x y और z, क्योंकि तीनों ही पावर क्या होगी मल्टीप्लाई में होगी, तो x y z हो जाएगी। इक्वल किसके दे रखा है c। जब आपका बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे भी बेस सेम और यहाँ पे भी बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो x y z किसके इक्वल आएगा आपके 1 के। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसमें जो 2 है ना ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 35 है। यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक आपको 39 दे रखा है और
3 का दे रखा आपका 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट वाज 35 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पासिंग कैंडिडेट वाज 39 एंड दैट द फेल्ड कैंडिडेट कितना आपका 15 है। फाइंड द नंबर ऑफ द कैंडिडेट पासिंग द एग्जाम। जिन्होंने एग्जाम पास किया उसका पूछा है आपसे, क्या नंबर पूछा कि कितने नंबर से वो पास हुए हैं। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ये मैंने किस में कराया था, ये मैंने आपको कराया था उसमें एवरेज वाले क्वेश्चन में, और इसका मैंने बोलता है एलिगेशन से करने पे हमें बहुत आसानी से आंसर मिल जाता है। जो एलिगेशन है ना मैं अलग से भी करवाऊंगी, और जो क्वेश्चन है ना मैंने उसमें भी 1-2 एलिगेशन करा दिए हैं। अभी मैं आने वाली क्लासों में मैं एलिगेशन अलग से कराऊंगी, ताकि आपके बहुत आसानी से क्वेश्चन टूटते हैं एलिगेशन से, और वो आप कर पाओगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है फेल का, हमें क्या दे रखा है, एक तो फेल का दे रखा है और एक किसका दे रखा है, पास का। फेल हमारे कितने हैं, जो अनुत्तीर्ण हैं वो कितने हैं, 15, और पास हमारे कितने हैं, 39। और हमें जो एवरेज है, मैंने ही बोला था जो टोटल का दे रखा है ना उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, तो वो हमारा कितना है, 35। ये जो 35 है ना, एक नंबर से तो हमेशा छोटा मिलेगा और एक से बड़ा मिलेगा, ये इसकी पहचान है। जो बीच में होता है, जो एवरेज जो टोटल होता है ना वो एक से छोटा मिलेगा और एक से बड़ा मिलेगा। अब इनको ऐसे माइनस करना है, 35 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4, और यहाँ से 15 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जो हमारा रेशियो कितना आ गया, 1:5। अब देखो दोनों का सम तो कितना आ रहा है आपका, 6 किसके इक्वल है, 150 के, और एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 20, एक की कितनी आ गई, 25। अब आपसे किसका पूछा है, पास वालों का पूछा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों के नंबर बताओ। अब पास कौन हुए थे, 5 हुए थे ना, तो 5 की निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा 5, कितना आ गया आपका, 125। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है, जो 2 है ना वो वाला ठीक है, 125। नेक्स्ट देखो, अब हमें अंडर रूट्स भी कुछ टर्म दे रखी है और उसकी वैल्यू पूछी कि इसका मान क्या होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब कितना दे रखा है, √5 की पावर कितनी दे रखी है आपको, -5/2, और √5 की पावर आपको कितनी दे रखी है, -3/2। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका बेस सेम हो ना तो पावर हमेशा ऐड होती है। √5 है √5 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो एक बार लिखेंगे हम बेस को और इनकी पावर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, अब पहले हम इसको है ना पावर का इसी का सम करते हैं। अब देखो अंडर एलसीएम आपका 2 आएगा और -8 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, -4। जो √5 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -4। पावर को हमेशा पॉजिटिव में लाना होता है, तो इसको अपोन लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 1/√5 की पावर 4। अब जब √5 की पावर को 4 टाइम लिखोगे, कैसे लिखोगे, √5 √5 √5 √5। ठीक है, 2 अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक नंबर आ जाता है, इन दोनों को करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी कितना आएगा आपका 5, तो आपके क्या आएगा आंसर इसका, 1/5, 5 की मल्टीप्लाई के कितनी आएगी आपकी, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, 1 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, हमारा क्या दे रखा है, x + 1/x = 5 और x³ की पावर में पूछा हमसे आंसर। अब जो ये क्वेश्चन है ये मैंने आपको शॉर्ट्स में करा रखा है, शॉर्ट्स में मैंने ट्रिकी क्वेश्चन करा रखे हैं जिनके लिए आपको बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको क्या बेसिक करेगी, थोड़ी सी तो नॉलेज आपको होती है, a³ का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, इसलिए मैं उसमें आपको क्या दे रही हूँ, एक क्वेश्चन भी दे रही हूँ ताकि आप उसका भी आंसर करो, ताकि आप करोगे ना अपने माइंड से, एक तो आप देख के कर रहे हो और एक अपने माइंड से कर रहे हो, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। ओके, अब देखो क्या दे रखा है आपको, x + 1/x आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और x³ + 1/x³ पूछा है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया था कि क्या याद रखना है, a³ - 3a, क्योंकि माइनस है, प्लस में है ना तो माइनस में आएगा आपका ये 3a। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ प्लस है तो माइनस आया, यहाँ माइनस होता तो यहाँ आपका प्लस आता, जो 3 के आगे है वो। अब देखो a की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली जो आपको x में दी होती है ना टर्म, उसकी। अब 1 को लिखेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 125, 3 की 5 से करेंगे तो 5 3 15, तो 125 में से 15 जाएंगे तो आपके कितना आएंगे 110। ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है, बी ठीक है, जो 2 है ना वो ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो अंडर रूट में दे रखा हमें, क्या दे रखा, 8 + 2 √8 प्लस, ऐसे ही आपका क्या है जा रहा है।
अब देखो इस वाली जो टर्म है ना, हमने देख यहाँ से कौन सी देखनी है, 8 से जो आगे वाली टर्म है ये आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। 8 + 2 अंडर रूट करके जो आगे टर्म है वो सारी ही रिपीट हो रही है, तो हमने इस वाली टर्म को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो x = क्या आएगा आपका, √8 + 2x, क्योंकि ये वाली टर्म को हमने क्या माना है, x माना है, तो ये x के इक्वल आ गया। x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 + 2x। ओके, अब देखो इस टर्म को जो इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, x² - 2x - 8 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसको हमें सोल्व करना है। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना, जो 8 है ना, 8 के आपको 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका माइनस करें तो हमारा कितना आए, 2 आए। अब 8 का हमने क्या ले लिया, 4 और 2 ले लिया, और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो प्लस लेना है या माइनस, हमने देखा माइनस में है 8, पहली बात तो ये माइनस में लेना है। अब देखो छोटी टर्म को लेना है, बड़ी टर्म को लेना है, आगे वाला जो नंबर है जो प्लस करने के बाद 2 आ रहा है उसको देखना है वो प्लस में है माइनस में, ये किस में है, माइनस में, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो माइनस में आएगा। अब जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस में है तो ये प्लस का आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, -2, ये हमारी x की वैल्यू आएगी। अब देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, 4 ठीक है, क्योंकि 4 ही आंसर और 4 ही ठीक है। ओके, अगर इसमें -2 होता तो ये भी हमारा ठीक होता। नेक्स्ट देखो, 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए। जो रेडियन है उसमें लिखना है किसको, आपको 135 को। आपको कुछ नहीं करना, π/180 कर देना है और कुछ नहीं करना। इस नंबर को जितना काट सकते हो आप काटो। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटा, 5 3 15, 3 5 6 30। अब 3 से काट दिया, 3 9 27, और 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 3 9। आपका कितना आएगा, 3π/4। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिकी। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको किस में करा रही हूँ, शॉर्ट्स में करा रही हूँ, जिसमें आपको बेसिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखो, अब आपको दे रखा है x + y a + b ax - by a² - b²। तो x और y का मान पूछा है आपसे, किसकी वैल्यू पूछी है, x और y की वैल्यू पूछी है। आपको दे रखा है x + y इक्वल किसके दे रखा है, a + b के, और ax - by आपको किसके इक्वल दे रखा है, a² - b²। ठीक है, अब देखो हमने इसमें एक टर्म देख ली, ये वाली टर्म, ठीक है। इस टर्म को हम तोड़ सकते हैं, a² - b² हमारे किसके इक्वल होता है, a - b और a + b के। ओके, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब देखो जो ये वाली टर्म है ना, इसका मान दे रखा है x + y, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ax - by आपके किसके इक्वल आएगी, x + y, और ये वाली टर्म आएगी a - b। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ax - by किसके इक्वल आएगा, x से करेंगे तो ax - bx, y से करेंगे तो प्लस ay - by। ओके, अब देखो इनमें से कोई नंबर तो नहीं कट रहा है, हमने देखा ax इधर है और ax इधर है। इक्वल के इधर सिंबल सेम होने चाहिए, आपके नंबर कट जाते हैं, बट क्या होने चाहिए, इक्वल जो सिंबल है वो सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ भी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। बी वाई देखो कहाँ पे है आपका, यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, तो आपका क्या बचेगा, माइनस का बी एक्स प्लस का ए वाई इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो ए वाई इक्वल किसके बचेगा, आपका बी एक्स के। इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब हमसे किसका पूछा है, एक्स और वाई का पूछा है, किसका, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई क्या आएगा आपका, एक्स को इधर ही रहने, तो जो बी है इधर लेके आएंगे तो ए अपॉन वाई, सॉरी बी, ए अपॉन क्या आएगा आपका, बी आएगा, और जो y है ये इधर आ जाएगा। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो तो आएगी a, और जो y की वैल्यू है वो आएगी b। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किस में आएगी, आपकी प्लस में आएगी, माइनस में तो आएगी नहीं थी, तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो सिर्फ आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी मैंने ट्रिक उसमें शॉर्ट्स में करा रखा है, इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरी शॉर्ट्स देखिए, आप देखते ही आंसर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 20 है, ये तो मैंने शायद उसी में ये सेम क्वेश्चन ले रखा है 20 वाला, तो अब देखना एक बार। 20 है, 20 के हमने 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1। 20 का किया 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस का सिंबल है, प्लस का, यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल तो आपको नंबर बढ़ा लेना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है।
अगर यहाँ पे माइनस का होता तो आपको 4 लेना होता। ओके, तो आप शॉर्ट्स देखिए और जो क्वेश्चन दे रखा है उसका कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखो, आपको एक सीरीज दे रखी है और उसका क्या पूछी, वैल्यू पूछी कि भाई इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। जब आपको 2 नंबर्स में दे रखा है, जैसे 2 - 1/3 है, तो आप इस नंबर्स को केवल सोल्व करके देखो कि आपका कट रहा है। ये मोस्टली आपका कट ही जाता है एक दूसरे से, एक नंबर से नीचे वाला नीचे से कट जाता है, ऊपर वाले से ऊपर से वाला कट जाता है, मोस्टली कट ही जाता है। आप ट्राई करके देखना, हो जाते हैं। अब देखो इसको करेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं हम डायरेक्ट ही, 3 से करेंगे 6, 6 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका 5/3 गुणा। अब देखो इस वाले को करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो आपका कितना आएगा 7/5 गुना। अब इसको करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7। ओके, अब देखो ये ऐसे ही जा रही है। अब 99 को किससे करना है, 2 से करेंगे। 9 दूनी यहीं पे कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19। आपका कितना आया 1998। इसमें से 997 माइनस किया तो कितना आया आपका 1001। कितना है 1001 बटे कितना आएगा आपका 99। अब जो चीज़ है ना वो देखने लायक है। अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, तो ये ऐसे कट रहा है, ऊपर वाला नीचे से कट रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा तो वो ऐसे कटेगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो उससे क्या कटेगा, ये वाला नंबर कटेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें देखो क्या बचा है, यहाँ पे 5 तो कट गया तो कितना बचेगा 1/3 गुणा। आगे बच रहा है, आगे कोई नंबर नहीं बच रहा। उसके बाद आपका कितना बच रहा है, केवल 1001/1। अब कितना आएगा 1001/3। यही क्या है आपका आंसर है। अब देखो इसमें कौन सा ठीक है, /3, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट देखो, आरोही क्रम में लिखिए। क्या बोल रखा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखो जो नंबर्स दे रखे हैं इनमें देखो सबसे पहले चेक करो कि इनमें जो डिफरेंस है वो सभी का सेम तो नहीं है। हमने देखा जो 5 और 4 में डिफरेंस है 1 का है, 7 और 8 में भी 1 का है, सभी में कितने का है 1 का डिफरेंस है। जब आपका सेम डिफरेंस आए, ये नहीं कि 1 का, जब आपका सेम डिफरेंस आए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितने का भी क्या है सेम डिफरेंस। जितने भी आपको टर्म्स दे रखे हैं फ्रैक्शन में उन सभी का क्या है सेम डिफरेंस आए, तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा होगा। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखना है। अब देखो क्या पूछा, आरोही। आरोही में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, ऐसे, ठीक है। अब देखो आपका 4/5 आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद कितना आएगा आपका 5/6 आएगा, फिर आएगा 6/7, फिर आएगा 7/8। तो आपका ऑप्शन मैच करो, 4/5 फिर 5/, नहीं ये तो नहीं है, 5/8 से तो है ही नहीं, 4 से स्टार्ट है ये वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, हो सके तो ऑप्शन से सोल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपका आंसर होता है, ये तो आपको क्लियर है। तो कोई ना कोई आपको सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, जो x और y दे रखा है वो 3 जड़ के इक्वल दे रखा है। किसकी वैल्यू पूछी आपके पास, जड़ की वैल्यू पूछी है। हमें ना पहले इसमें कितना लेते हैं, हम 2 लेते हैं। अगर हम 2 जड़ की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना बनेगा, x + y = कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, x की मान लो हमने 3 ले ली और y की भी हमने कितनी ले ली 3, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई तो करनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखो x y और जड़ की, जब x की रखेंगे तो क्या आएगा आपका 9 + 9 + 2 की रखेंगे तो 4 -64 अपॉन कितना आएगा आपका 9 -6 किसके इक्वल आना चाहिए, -2 के इक्वल आना चाहिए। मतलब जब इस वाले नंबर को सोल्व करें तो आपका -2 आना चाहिए। तो आपका जो आपने लेट किया है, जो सपोज किया है वो ठीक है वरना रॉन्ग है। अब देखो आ रहा है 9 9 18, 18 4 22, 22 में से 64 को माइनस करना है और कितना आएगा 9 -12। अब कितना आएगा आपका, माइनस करेंगे तो 2 और कितना आएगा 4 अपॉन कितना आएगा आपका 3 -3। तो ये तो प्लस हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो ए है वो तो हमारा क्या है रॉन्ग है। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करके देखना है। अगर हम जड़ की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारे यहाँ कितना आएगा 12। तो x की वैल्यू हमने 6 ले ली और y की वैल्यू भी हमने कितनी ले ली 6 ले ली। अब देखो इसमें पुट करो, x की करेंगे तो 36 + 36 + 4 के करेंगे तो 16 -64 अपॉन कितना आएगा आपका
6 छिंग 36 माइनस 6 चौक 24 और माइनस 6 चौक 24। इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, -2 के। अब देखो ऐड करो इसको, 6 6 दूनी 12 36 18, 3 3 दूनी 6 1 7 1 8, 88 माइनस 64 अपॉन कितना आएगा आपका 36 माइनस 4 8 48। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 और उसको 2। नीचे देखो कितना आएगा 36 माइनस करेंगे तो 2 और 1 माइनस का 12। अब माइनस का 12 आ गया, माइनस काटेंगे तो क्या आएगा -2। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका 4। ये सेटिस्फाई करते हैं, तो इसमें हो सके तो है ना वैल्यू पुट करके देखो। एक वैल्यू अगर जड़ की पूछे तो इसका मतलब जड़ तो इसमें से कोई है जो आपको ऑप्शन दे रखा है। फिर उसके बाद जो इक्वेशन दे रखी है ना ये वाली, इसमें सेटिस्फाई कराना होता है उस वैल्यू को, क्योंकि वो 3 के इक्वल 3 जड़ के इक्वल है। तो जड़ की वैल्यू रखोगे तो x + y का मान आपको उस तरीके से रखना होगा। नेक्स्ट देखो, अब आपको देखो ये क्यूब में दे रखा है। मोस्टली आपका एस्टेट में क्यूब का ही आता है, तो आपका क्यूब का फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कैसे होता है। a³ माइनस b³ क्या होता है आपका a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b²। आप a³ प्लस b³ का क्या होगा आपका a प्लस बी, a³ माइनस ab प्लस b²। ओके, ये दोनों ही फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। अब देखो, अब आपने देखा ऊपर कितना बन रहा है a³, यहाँ पे भी क्या है आपका b³। ये नंबर है क्योंकि ये नंबर भी अलग है, ये नंबर भी अलग है, तो आपने ये नंबर a मान लिया, ये b मान लिया। अब देखो जो a माना है नीचे क्या है a²। ये दोनों नंबर दे रखे a और b, और ये हमारे क्या आ गया आपका b²। ठीक है, अब देखो हमने अभी सोल्व किया है, जो नीचे जो मैंने आपको वो लिखवाए फॉर्मूले उन्हीं में से बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, आपको ये लिख सकते हो। ठीक है, जब आप ऊपर ये लिखोगे तो आपका क्या आएगा a माइनस बी और कितना आएगा a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, और नीचे आपको क्या दे रखा है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये हम आपको फॉर्मूले से करा रहे, टर्म लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो फॉर्मूले से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने टर्म्स को ध्यान में रख लेना कि ए आपने क्या मानना है और बी क्या मानना है, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करना है और सीधा सोल्व करना है। अब देखो ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, तो आपका क्या बचेगा ओनली a माइनस बी। तो जो टर्म है उसमें a देखो आपने क्या माना था और b क्या माना था। a माना था हमने 2.75 माइनस 2.25, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0 और आपका 5। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ओके, क्या किया है a³ माइनस b³ बन रहा है हमारा ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर बन रहा है उसी को हमने क्या लिख दिया a माइनस बी, उसको ओपन कर दिया। जो a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला है उसको ओपन कर दिया, तो आपका क्या आएगा a² प्लस ab प्लस b²। और नीचे हमें दे ही रखा है a² प्लस ab प्लस b²। इससे इसको काट दिया तो हमारा सिर्फ ये बचेगा, यही हमारा आंसर आएगा इसी से सोल्व करके। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें ये नंबर्स दे रखा है, इसको सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को है ना इसके अंदर ही सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट आपको प्रॉब्लम करेगा। डायरेक्ट अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगी, अब देखो यहाँ पे कितने स्थान बाद 0 है, पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 बाद है ना। तो अब नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 बाद ही नीचे, 6 बाद ही ऊपर, तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली से कट जाएगी, तो आपका पॉइंट्स तो खत्म हो जाएगा। आपका क्या बचेगा ओनली 81 इंटू 448 अपॉन अंडर में है ये भी 64 गुणा 625। ठीक है, अब देखो जो 81 है वो किसका स्क्वायर है 9 का, और 484 किसका है 22 का, और 64 किसका है 8 का, और 625 किसका है 25 का। ठीक है, अब इनको काटो, किससे कटेगा ये, हमने 4 से तो नहीं कटेगा, हमने काट दिया 2 से काट दिया, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 से काटा 11। ठीक है, अब देखो ये नहीं कटेगा, नहीं कट तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो हमने देखा पॉइंट्स में भी ऑप्शन है, हमारे पास 2 ऑप्शन किस में है पॉइंट्स में है। तो नीचे हम क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 99 और 25 चौके 100। हम और सोल्व कर सकते हैं लेकिन 100 आ जाएगा आपका, तो पॉइंट में इजीली हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में नहीं, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आपका कितना आएगा 0.99, यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नीचे वाली टर्म को हो सके तो 100 बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर जितना काटते जाओगे ना
वो फिर डिवाइड में टाइम लेगा। तो हो सके तो नीचे वाली टर्म को 100 बना के छोड़ दो, क्योंकि डायरेक्ट आप पॉइंट लिख दोगे ऊपर। ओके, अब देखो नेक्स्ट इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट्स में करा रखा है। आप सोचोगे सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स में करा रखे। मैंने एस्टेट को टारगेट रखे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं शॉर्ट्स में। आप देखना, आप कहोगे कि हाँ जी आपने कराया है। अब देखो मैंने क्या कराया, पहले मैं शॉर्ट्स का कराती हूँ, फिर मैं इसका डायरेक्ट बताती हूँ। दोनों ही डायरेक्ट है, वैसे तो शॉर्ट्स वाला थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है। अब ऊपर वाली टर्म में +1 करना होता है, नीचे वाली में -1 करना। जो माइनस करते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, तो कितना आएगा 9 8। अब ऊपर प्लस किया तो कितना आएगा 9 9। अब देखो यहाँ पे अगर 9 9 होता ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे एक 9 एक्स्ट्रा है तो आपने एक एक्स्ट्रा 9 लगा देना है। ओके, अब देखो ये तो किसका हो गया, शॉर्ट्स का होगा। अब मैं इसको सोल्व करके बताती हूँ। अब देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 9 9 इंटू 9 9, और उसमें प्लस क्या होगा 98 अपॉन कितना है आपका 99, इंटू भी क्या है आपका 99। ठीक है, अब 99 से ही कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा। इन दोनों टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म्स को देखो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1000 -1 लिख सकते हैं, सेम आएगा इंटू 99 + 98। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से कितना आएगा 9991 230 -99 + 98। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 जब इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 98999। यही हमारा क्या था, आंसर था। शॉर्ट में आपने सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया, और आपने थोड़ा सा डिटेल में किया तो आपका 10 से 15 सेकंड लग जाएगी। लेकिन दोनों ही काफ़ी शॉर्ट्स है। ये तो जो मैंने शॉर्ट्स में बता रखा वो ज़्यादा शॉर्ट्स है। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमें बार में भी दे रखी है और नॉर्मल भी दे रखी है। अब देखो इनको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। पहले तो 9/10 आ जाएगा फर्स्ट वाली, तो सेकंड क्या आएगी 9/9 आएगी। उसके बाद क्योंकि जो बार है ना वो उसका जो बार होता है वो हटाते हैं तो हमारा 9 आता है, ना कि 0 आता है। अब देखो 9 अपॉन क्या आएगा आपका 9 और 0। यहाँ पे एक 0 क्यों आई, क्योंकि 9 के ऊपर केवल क्या है आपका बार है, जो 0 है उसके ऊपर नहीं है। तो जिसके ऊपर नहीं है उसकी हमें 0 लगानी होती है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे कितना आएगा ओनली आपका 9 9, क्योंकि यहाँ इन दोनों नंबर्स पे क्या है आपका बार है। अब इनको काटो, ये वाला तो कटेगा नहीं, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1, इसको काटेंगे तो 10 आएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 11। अब देखो 9/10 1, 1/10 और 1/ आपका 11, ये आया। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, जो 1 है इनमें सबसे बड़ा 1 है, उसके बाद 9 का 10वां हिस्सा है, फिर 1 का, ये तो 0.9 ही बनेगा, ये तो पूरा 1 भी नहीं बनेगा। इसमें 1 ऐड हो जाए तो 1 बढ़ेगा, मतलब 1 में कम है अभी, तो ये पूरा 1 है। ये कितना है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 0.1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ आएगा, पॉइंट में ही आएगा, बट ये भी क्योंकि ऊपर 1 है। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है 9/9, जिसको हमने क्या लिख रखा है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कैसे लिख रखा है 0.9 के ऊपर क्या है आपका बार है। तो इसका देखो कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ओके, बार हटाएंगे तो हमारा 9 आता है। अगर बार नहीं है पॉइंट के बाद, अगर बार है तो 9 आएगा, और बार नहीं है तो आपका क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, p/q की फॉर्म में लिखना है। p/q को हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब देखो जो ये नंबर दे रखा है ना, ये कितना रहेगा 0.23535। अब हमने देखा जो इसमें रिपीट हो रहा है वो देखो 3535, नेक्स्ट टर्म भी हमारी कितनी आएगी 35, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 0.235 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, जो पीछे वाले क्वेश्चन कराया था ना मैंने, वैसे ही सोल्व करना है। तो क्या आएगा, अब देखो पॉइंट है ना, अब पॉइंट ऊपर तो लिखने ना 235 लिखना है, और अब देखो पॉइंट को कैसे हटाएंगे। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे आपके, ठीक है, 1 के ऊपर नहीं तो ये 0। लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसको भी हम माइनस करेंगे ऊपर वाली टर्म में से। तो किसके ऊपर बार नहीं है आपका 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का देने का मतलब है, क्योंकि हम जल्दी में होते या हमारे ध्यान नहीं रहता, हम 2 को माइनस नहीं करते, और आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी मिलेगा ये वाला। देखो ये देखो दे रखा है ना ऑप्शन नंबर 4, जो
पेपर बनाने बैठा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो सोचता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो अपनी मिस्टेक मत करना, जिसके ऊपर बार है उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको भी घटाना होता है, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 233/990। ये हमारा क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ए ठीक है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, रिपीट हमारा 354 है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा। पॉइंट को हटाओगे तो जो ऊपर जो नंबर है वो तो पूरा आएगा ही, नंबर जो सारा है वो सारा ही आएगा। उसके नीचे क्या आएगा? जिसके ऊपर बार है उसके नाम के उतने क्या लगेंगे? 9 लगेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0 लगेगी। अब देखना है जो ऊपर नंबर था उनमें से कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिस पे 0 नहीं। पॉइंट के बाद ऐसा नंबर तो नहीं है जिस पे बार नहीं था। हमने देखा 2 पे बार नहीं है, तो हमें ऊपर वाले नंबर में से वो माइनस करना होता है। ओके, गला भी बैठ गया। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या दे रखा है, इसका भी क्या करना है, हमें पॉइंट में सॉल्यूशन करना है। इसका देने का पर्पस ये है कि आपको जो पॉइंट है उनको सम करना आता है नहीं, जो पॉइंट है वो लगाना आता है नहीं। अब देखो जो फर्स्ट है हमने देखा 4, एक स्थान बाद ही क्या है आपका 0 है, तो हमें इस वाले नंबर को लिखेंगे 0.4, और ये जो नंबर है आपका 4 आएगा, बट 0 कितनी आएगी 1 2 3, तो मतलब 3 नंबर 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या आएगा पॉइंट आएगा। अब 4 है तो 4 आएगा, और 2 है तो आपके 2 स्थान बाद पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 स्थान बाद पॉइंट आएगा। अब इनको सम करना है। अब इनमें देखो जो प्लस वाले हैं उनको एक बार सम करना है, एक साथ सम करना है, माइनस वाले को अलग से सम करना है। हमारी जो ये टर्म है इसको हमें माइनस करना है, और इन नंबर्स को क्या करना है प्लस। जिनको इसमें पॉइंट में सम करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो देखो ध्यान से, वो प्लस करेंगे तो 0.4 आएगा। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और आपको कुछ ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना चाहिए, नंबर्स कहाँ तक भी जाता रहे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो 0.04 आएगा, फिर उसके बाद ये वाली टर्म लिख दी तो पॉइंट 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इनको सम करेंगे तो देखो पॉइंट तो यहाँ पे आएगा आपका, अब यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 0 और यहाँ 4। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जो बचा हुआ है ना उसके आगे भी क्या लिख दो 0 लिख दो, तो आपको सम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें से आपको माइनस करना है इस वाली टर्म को, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.4। अब देखो ये तो 4 आ गया, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे कितना 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। ये हमारा आंसर है 0.36, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ये मैंने वो क्वेश्चन लिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, या जिनमें जब आपको ज़्यादा बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम हमें तो सारा ही करा दो, आप जितना भी स्टेट में आता है TGT या PRT जो भी है सारा ही करा दो, तो मैं आपको सारा करा दूँगी, बट आप कमेंट कर देना। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।